रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। हम लोग बालकांड दोहा नंबर 117 पर थे और 117 शायद मैंने समझा दिया था, तो भी देख लेते हैं। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारी यद्यपि मृषाति हो काल सोई भ्रमण सकौ कौटारि सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान शंकर श्री पार्वती जी को भगवान राम का परिचय दे रहे हैं, तात्विक परिचय। वो कहते हैं जब पार्वती जी ने कहा राम कौन है, तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं पहले क्लास में। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहाँ मोह निशा लवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। ये भगवान बोल चुके हैं। और उन्होंने फिर ये भी अंतिम में कहा था, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासु सत्यते जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता के कारण जगत सत्य दिखाई दे रहा है, जिसकी सत्यता के कारण यह शरीर सत्य दिखाई दे रहा है, मन सत्य दिखाई दे रहा है, बुद्धि सत्य दिखाई दे रही है। आप अपने आप को देखना, देखो इसी को कहते हैं चिंतन। अब पढ़ते पढ़ते अपने आप को देखो कि आपका शरीर है, आपका मन है और आपकी बुद्धि है। ये किसके कारण है? आपके कारण। आपके कारण यानी अहम के कारण। ये अहम जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर चल फिर बोल सुन रहा है। जिस दिन ये अहम शरीर में से निकल जाएगा, तब ये तो बिल्कुल जितना जल्दी हो सके इसको जला दो। इसको बिल्कुल वैसा ही है ये शरीर, कचरे की तरह। इसको फिर जला देते हैं। क्यों? अहम निकल गया। तो अब देखो इसको जोड़ो। जासु सत्यता ते जड़ माया। शरीर माइक है। अच्छा और सुनो, जब अद्वैत का ज्ञान हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है, उस अहम सत्ता जो सचिदानंद स्वरूप सदघन चिदघन आनंद घन, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि परमात्मा के ऊपर शक्ति का आरोप है, शक्ति उसमें है नहीं। हाँ, अल्पज्ञ की दृष्टि से वो शक्तिशाली है, वो तो एक सत्ता मात्र है। ठीक उसी प्रकार ये जो अहम है, जिसको आप और मैं रोज अहम 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 मैं करके अनुभव करते हैं, ये वही सच घन चिद घन आनंद घन सत्ता है। बस ये सत्ता मात्र है और कुछ नहीं। इसकी उपस्थिति में बुद्धि चार्ज होती है। बुद्धि बुद्धि के चार्ज होने से मन चार्ज होता है। मन के चार्ज होने से इंद्रियां चार्ज हो जाती हैं और इंद्रियां फिर बहिर्देश में गमन करती हैं। आंख गई रूप के पास, कान गया शब्द के पास, नासिका गई सुगंध के पास, जीह्वा गई स्वाद के पास, स्पर्श गया त्वचा गई स्पर्श के पास, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये अहम है, इसलिए ये सब है।
अच्छा, जिस दिन तत्व का ज्ञान हो जाएगा अहम का, कि मैं वो अहम हूं, उस दिन हम अमनी हो जाएंगे। उस दिन ये जो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि इंद्रियां रहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर भी जल के भस्म हो जाएगा। कब? जिस दिन ज्ञान हो जाएगा। जब भी गीता जी में भगवान लिखते हैं, ज्ञानाग्नि अ, अखिल कर्मा दहते अखिल कर्माणि, ज्ञान अग्नि से अखिल कर्म जल के नाश हो जाते हैं। कर्म से कारण शरीर बनता है, कर्म से सूक्ष्म शरीर बनता है, और इस कर्म के कारण ही ये कर्म के कारण कारण बना, सूक्ष्म बना, और इन कारण सूक्ष्म के कारण फिर हमको स्थूल शरीर मिला। स्थूल शरीर तो इन एनी केस जल जाएगा। नहीं जलता चिता के ऊपर मन और बुद्धि, सूक्ष्म शरीर नहीं जलता चिता पर। ये स्थूल शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ है, खैर सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है, परंतु ये जलता नहीं, क्योंकि पंचीकृत कृत नहीं है वो। ये तो केवल और केवल ज्ञानाग्नि से जलेगा। और जिस दिन सूक्ष्म जला, देखो, आप विचार करना, हमको मुक्त इस शरीर से नहीं होना, ये तो हो ही जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे तो भी एक न एक दिन ये पंच महाभूत का ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी न कभी तो मुक्त हो जाएंगे। अरे महाराज, प्रॉब्लम है ये मन के साथ। आपने सत्संग में या क्लास में सुना भी होगा बहुत बार, कि ये जो आज वर्तमान का मन है, यही हमारे को हमको करोड़ों जन्म से मिलता चला आ रहा है। और यदि इस जन्म में ज्ञान होके मुक्त नहीं हुए, तो यही मन हमको आगे मिलेगा। तो ये मन से मुक्ति है। मूल मुक्ति तो मन से चाहिए, और मन से मुक्ति अग्नि से नहीं होती, वो तो ज्ञानाग्नि से ही होती है। तो जिस दिन इस अहम का पूरा अहम का ज्ञान हो जाए, पवित्र यानी क्या बोलेंगे उसको, शुद्ध रूप से अहम का ज्ञान हो जाए, हम सत्ता मात्र हैं बस, उस दिन महाराज ये बुद्धि ये मन मेरे से परे हो जाएंगे। और परे होने का अर्थ क्या हुआ? ये इनका मिथ्यत्व सिद्ध हो गया। अच्छा ध्यान देना, इनका मिथ्यत्व सिद्ध होने के बाद भी ये हमारे साथ प्रारब्ध के हैं तो लगे रहेंगे। अब कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ज्ञानी का भ्रम तो टूट गया कि वह मन है वो बुद्धि है, अब भान मात्र रह गया। जैसे सूर्य अस्त होता नहीं, सूर्य उदय होता नहीं, ये हमने पढ़कर ये समझ में आ गया, परंतु समझ में आने के बाद भी हमारा जीवन नियमित सूर्योदय सूर्यास्त से ही है। माने भ्रम तो टूट गया कि सूर्य कभी अस्त होता नहीं, उदय होता नहीं, परंतु भान अभी है, ये प्रारब्ध का है। इसको तो बस एक समय निकालने वाली फिर बात हो जाती है। एक महात्मा मिले थे मेरे को, नर्मदा जी के तट पर मैं घूमने गया था, तब एकांत था, जंगल ही था। मैं तो उधर से निकला था तो वो बैठे हुए थे, तो मैं चला गया प्रणाम करने, और उनके पास खूब सारे तोते बैठे थे, और उनके हाथ में एक परात थी पीतल की, उसके अंदर चावल और दाल मिक्स थे। मिक्स है ना, कच्चे चावल और कच्ची दाल। और वो चावल और दाल को अलग अलग करते, बिनते, चावल चावल अलग, दाल दाल अलग। तो बस मैं गया, प्रणाम करा, बैठा रहा। तोते उड़े नहीं, वो भी बैठे रहे। और अच्छा लग रहा था मेरे को देख के। बीच बीच में वो चावल और दाल कुछ डालते जाते थे। थोड़ी देर तक बैठे, मुझे जल का पूछा उन्होंने, जल उन्होंने दिया भी। फिर उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मचारी जी, मैं तो ब्रह्मचारी था, तो बैठे हैं, तो फिर उन्होंने परात रख के फिर मुझसे बात करी। तब बात करते करते मैंने पूछा, महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं पढ़ तो लिया पूरा, अब उस पढ़कर मैं उसको गुन रहा हूं।
और ये गुनाही एकांत में ही होगी। तो मैं 5 घर से भिक्षा मांग लाता हूँ पड़ोस के गांव से, और नहीं तो यहाँ और भी महात्मा रहते, कोई भी दे देता है। और बोले मैं उतना जितना मुझे जरूरी रहता उतना पका लेता हूँ, बाकी ये मिक्स करा हुआ रखा है। बस राम राम बोलता जाता हूँ, एक राम से चावल अलग करा, एक राम से दाल अलग करी, और दिन भर ऐसा जप करके आखिरी में फिर मिला के डब्बे में रख देता हूँ। तो मैंने कहा ना, समय निकालने की बात है फिर। और वो जप करके ही परमात्मा की अतः लीला कथा सुन लो, सगुण परमात्मा की, जो हमें पवित्र करती है। कल की क्लास में आएगा, ये गीता जी का वही श्लोक चलेगा। अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप तो ऐसे हो। तो कल मतलब उसमें वो परम पवित्र शब्द आता है कि सगुण परमात्मा की लीला चित्त को पवित्र करती है। सगुण परमात्मा के दर्शन जीवन में पवित्रता लेकर आते हैं। परमात्मा परम पवित्र है। अब कल बताऊंगा इसको कैसे पवित्र है, उसकी व्याख्या कल करूंगा, पर अभी तो यहां सुन लो कि ये जो अहम सत्ता है ये परम पवित्र है। इसके अंदर जो गंदगी है ना, ये कारण शरीर की है और इस सूक्ष्म शरीर की है। और ये गंदगी तभी मिटेगी जब ज्ञान की अग्नि से ये धधकेगा, जब जलाएंगे ज्ञान की अग्नि के द्वारा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कह दिया, ज्ञान अग्नि दहते अखिल कर्माणि। और कर्म जले तो सूक्ष्म जला, कारण जला। सूक्ष्म और कारण जला तो स्थूल अब वापस मिलने वाला नहीं आपको, मुक्त महाराज आप। इस तरह से अब मिला, इतना समझ में आ गया तो इस पंक्ति को मिलाना। जासु सत्यता ते जन माया भास सत्य इव। इव यानी लाइक, ये शरीर सत्य सा दिखता है, मन सत्य सा दिखता है, इंद्रियां इंद्रियों के विषय सत्य से दिखते हैं। ये सत्य है नहीं, ये है सब जड़। माया परम जड़ है, और ये अहम सत्ता के कारण सत्य सी दिखाई देती है। बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। इसलिए जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया। ये परमात्मा ने कहा कि रज, और फिर आगे आगे दोहे में कह दिया, रजसी रजत सीप मोहभास जिमी जथा भानुकर बारी यद्यपि मृषा तिहु काल सोई। लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि रजत में कभी, सॉरी, सीपी में कभी रजत होता नहीं, और धरती में जहां पे रेता है और चिलचिलाती धूप है वहां कभी जल होता नहीं। परंतु महाराज सीपी में रजत दिखती है, और धरती के ऊपर जल की प्रतीति होती है। अब नीचे की पंक्ति पढ़ो, दोहे की 117 की। यद्यपि मृषा, न वहां पे रजत है न वहां पे जल है। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, तीनों कालों में वो वहां कुछ नहीं है। न भूत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में रहेगा। पर महाराज भ्रम न सके कोई टारी। ये जो भ्रम है, और ज्ञानी का भ्रम टूट जाता है बस। ज्ञान होना है नहीं क्या कोई सींग उग जाएंगे आपके हमारे, ऐसा नहीं नहीं। भ्रम टूट जाएगा। कौन सा भ्रम? ये जगत सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये है परमात्मा की माया का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। हम फंसे हुए हैं थोड़े दिन के लिए, या कहो कि उसकी सेवा के लिए इसके अंदर हम आए हुए हैं। तो जिसकी अपनी अपनी सोच। महाराज जी हमको कहा करते थे कि ये जगत क्या है, बोले जगत एक अस्पताल है। बड़े महाराज जी कहते थे।
ये जगत क्या है? बोले जगत अस्पताल है। इसमें तो आओ, ठीक हो और जाओ, यहाँ रहना नहीं। यहाँ पे आए हो, यहाँ पे चिकित्सक, चिकित्सक कौन है? तो वह तो गुरु चिकित्सक है यहाँ पर। उसके पास जाओ, ठीक हो, अपने स्वरूप को पहचानो और महाराज जाओ अब यहाँ से। यहाँ रहने रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रहने लायक जगह है नहीं। तो ये जो भ्रम है ना कि ये सत्य है, और सत्य के साथ हम फिर इसमें शोक भी करते हैं और हर्ष भी बहुत करते हैं। अभी देखो, 31 क्या, फिर वो 31 दिसंबर, 1 जनवरी आई, फिर सब कूदेंगे। तो भ्रम सा मेरे को कोई कल या परसों की बात है, कोई बोल रहा था, अरे मुझे इतने बार तुमने 1 जनवरी 31 बना, अब क्या है, यूं ही ठंड में बाहर रहना। पर नहीं, वो अरे जाएंगे स्वामी जी, जानते। हाँ जाओ फिर, भेड़ चाल जैसे सब। तो भ्रम न सको कोई टारी, ये भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये तो केवल आप लोग विद्वान लोग हो जो इस भ्रम को हटा रहे हो। ये कृपा परमात्मा की। आगे बोलते हैं भगवान शंकर श्री पार्वती जी को समझाते हुए, यही विधि जग हरियाश्रित रही। जिस तरह से सीपी पे रजत रहती है, दिखाई देती है, जिस तरह से रेती के ऊपर जल दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से है परमात्मा, उसके ऊपर ये जगत दिखाई देता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघु राई। आदि अंत कोई जासु न पावा, अमित अनुम अमित अनुमानि निगम अस गावा। बिनु पद चल ही। देखो, हम लोगों को जगत में कर्म करने के लिए कर्ण की आवश्यकता होती है। परमात्मा को कोई करणों की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखते गोस्वामी जी? बिनु पद चल ही सो नहीं, बिनु काना कर बिनु करम कर विधि ना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असे शाह। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय। ए विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख है। देखो, इस जगत है असत्य, दिखता है पर है असत्य। और जो सत्य है वो दिखता नहीं, और जो असत जगत है वो दिखता है और दुख देता है। और जो दिखता नहीं और जो सत्य है वो आनंद स्वरूप है। इस पे विचार करना कभी। ये वेदांत विचार ऐसा ही एकांत में बैठ के कोई सूत्र आचार्य के द्वारा बताया हुआ, उस पे बस महाराज विचार, और फिर सारी गठानें खुलती चली जाती हैं। क्या बोला मैंने? कि है ये असत, पर दिखाई देता है असत, दिखाई देता है और दुख भी देता है। ब्रह्म सत्ता कैसी है सत्य, दिखाई देती नहीं, और आनंद स्वरूप है। ये अंतर है इन दोनों में।
और फिर उदाहरण देके गोस्वामी जी बता देते हैं, जो सपने सिर काटई कोई, यदि स्वप्न में हमारा सिर कट गया, तुम्हारा बड़ा दुख होता है। वो कब तक दुख रहेगा? बोले बिनु जागे न दुख दूर, दूर दुख होई। एक ब्रह्मचारी था हमारे यहाँ, अब पढ़ते, अब सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी मस्ती करते थे सब लोग अपने फ्री समय में। तो एक ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे को रात को सपना आया। सब खड़े थे वहां पे, तो सबने अलर्ट होके सुना, भाई ऐसा कोई बोलता नहीं, पर ये बोल रहा है क्या? क्या सपना आया? बोले मेरा विवाह हो रहा है। अरे बोले, मैं ऐसा पसीना पसीना हो गया और इतना डर लगने लगा, और एकदम आंख खुली। तो उसने कहा, थैंक गॉड मैं आश्रम में हूँ और अभी सो रहा हूँ। तो जो वह थी, यही बस इसी तरह से इस पंक्ति को समझ लेना। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुख दूर दुख होई। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई। देखो, कृपा है परमात्मा की हम पर, आप पर। क्या कृपा है? कि हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। वही प्रभु, कृपा करने वाले भगवान श्री राम रघुराई। आदि अंत को जाओ सो न पावा। न इसका आदि है ना अंत है। मति अनुमानी, मति अनुमान निगम अस गावा। केवल वेद अपनी बुद्धि से अनुमान करते हैं, वेद भी उसको पहचान नहीं पाते, अपनी बुद्धि से अनुमान करते हैं। और अनुमान करते 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 जहां तक तो बोलते रहते हैं। और फिर जब अनुमान करना यानी कर चुके, उसके बाद भी कुछ पकड़ में आए तो उन्होंने नेति नेति करके बोल दिया, भैया हम नहीं कहा, हमको नहीं मालूम। और फिर नीचे बता दिया बिनु पद की, इस परमात्मा को उपाधि इसको लगी तो सब कुछ काम करने लग जाता है, और बिना उपाधि से भी ये कैसा होता है, इसकी उपस्थिति में सारे कार्य हो जाते हैं। उसको बताने के लिए ये चार चौपाइयां, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। उसका मुख नहीं है, परंतु सकल रस भोगी। बिनु वाणी बगता बड़ जोगी, वाणी उसमें है नहीं, पर महाराज बहुत बोलता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रही घ्राण बिनु वास विशेषा। अस भाति स अस असि सब भाति अलौकिक करणी, महिमा जा सुजाई नहीं बर। जेहि इमिगा वही वेद बुध। बोले इसी तरह से इसको विद्वान लोग गाते हैं, वेद भी इसी तरह से गाता है। और इसी का ध्यान मुनि मननशीलवान जो व्यक्ति हैं, वो इसी का ध्यान करते हैं। पार्वती जी, सोई दशरथ सुत, बोले यही दशरथ जी का पुत्र बनकर उपस्थित हुआ है। क्यों दशरथ जी का पुत्र बना ये? तो अपेक्षा के कारण। किसकी अपेक्षा के? बोले भक्ति की अपेक्षा के कारण। भगत हित, भक्तों के हित के लिए। आपने कभी, आपको गीता जी का वो श्लोक याद आ रहा होता, तेषाम एव अनुकंपार्थम। कभी रामचरितमानस है आपके वो सामने, तो लिख लो 10वां अध्याय श्लोक नंबर 11, जो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि। केन रूपेण नाशयामि? त आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। ये 11वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पढ़ लिया। अब मैं 12वें पे जाऊंगा कल, पर इसको इससे मिला के देख लेना। सोई दशरथ सुत, भगत हित कौशलपति भगवान। या उतार का हेतु है कि भक्त के हित के लिए, देखो, अभक्त के हित के लिए नहीं बोले, भक्त के हित के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकई,
जासु नाम बल करऊं विसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कई, जन्म अनेक रचित अगदही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तव बानी। अस संशय आन तोर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना भीति। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरौ पानी। भोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर मगन होकर भगवान राम के तात्विक स्वरूप का उन्होंने चिंतन करा, निरूपण करा माता जी के सामने। और आखिरी में बोलते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी। बोले काशी में मरते हुए प्राणी को जब मैं देखता हूँ, तो पार्वती जी, जासु नाम बल करो विसोकी। सो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवीर सब और अंतर यामी। उन्हीं के नाम रूपी मंत्र को मैं उनके कान में बोलता हूँ। बोले वही मेरे स्वामी हैं, चराचर के स्वामी हैं। रघुवर उनका नाम रघुवर है, और यही रघुवर सबके भीतर आत्मा के रूप में, अहम के रूप में स्थित है। विवसहु जासि नाम नर लेई। विवशता में यदि नर इनका नाम, प्रेम से लेने की तो बात ही दूसरी है, पर विवश होकर भी कोई व्यक्ति भगवान राम का नाम लेता है, तो अनेक जन्म रचित अगदई, आज्ञा पाप, अनेक जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। सादर सुमरि जे नर करही, भव बारिद को पद इव तरही। और जो आदर के साथ, प्रेम के साथ उनका नाम का स्मरण करता है, तब भव यानी संसार, बारिधि यानी समुद्र, भव संसार, इस समुद्र को, संसार रूपी समुद्र को, गोपद इव तरही। गाय के खुर छोटा सा कैसा होता है, उसमें पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, और उसका पैर मट्टी में छप जाता है, और मट्टी में उस छपे हुए खुर के अंदर जल भर जाता है। कितना लंबा, कितना तकलीफ होती है उसको पार करने में? कोई तकलीफ नहीं होती। थोड़ा सा पैर ऊपर करा, निकल गए। बस इसी तरह से संसार भी आराम से पार हो जाएगा, हो जाता है। पार्वती जी, ऐसा भगवान कहते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवित तव बानी। बोले तुम्हारा ये जो भ्रम है ना भगवान राम के प्रति, वो बिल्कुल अनुचित है, मुझे पसंद नहीं आता। अस संशय आन और मन माही। बोले इस प्रकार का संदेह मन में लाता है, कौन लाता है? बोले ज्ञान विराग सकल गुण जाही। बोले जिस जिस मनुष्य, जो मनुष्य ऐसा संशय भगवान राम के प्रति लेके आता है, तो यदि वो कहीं ज्ञानी होगा, विरक्त होगा, तो उसका ज्ञान और विरक्तता सब नष्ट हो जाती है। सुन शिव के भ्रम भंजन वचना। पार्वती जी ने जब भगवान शंकर के इस तरह से भ्रम को नाश करने वाले वचनों को सुना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। सारा कुतर्क जो माता जी के मन में था, क्या कुतर्क था माता जी के मन में? वो हमेशा लॉजिक ढूंढना चाहती थी। सगुण परमात्मा में किसी प्रकार का कोई लॉजिक चलता नहीं, पर माता जी सब कुछ लॉजिकली समझना चाहती थी। बस वही कुतर्क था माता जी के मन में। सारा कुतर्क जाता रहा कि परमात्मा जब सगुण हो जाता है, तब यहाँ पे तर्क की कोई बात रहती नहीं। इसलिए भई रघुपर पद प्रीति प्रतीति, प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। बस भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम हो गया, विश्वास हो गया। और जो
कल्पनाएं थी, मिथ्या कल्पनाएं थी उनके प्रति। असंभावना का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या कल्पनाएं जो थी उनके प्रति, भगवान राम के प्रति, वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब माता जी भगवान शंकर का की प्रशंसा करके आभार व्यक्त करेंगी, और आगे और कथा सुनने का आग्रह करेंगी, और अपने प्रश्न भगवान के सामने रखेंगी। हम अगली क्लास में देखेंगे। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम। ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी हरिओम। जी, हरिओम। हरि ओम। हरिओम अम्मा।